हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बच्चे ने बोला था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक ट्रिक इसकी होती है, जरा वो बता दीजिए ताकि भैया आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम वहां पर ज्यादा टाइम ना लगाए और फटक से एक नंबर पा ले। अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आता हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, लेकिन फिर भी आप लोग वो टॉपिक बता सकते हो। और जैसे इस बच्चे के लिए एक टॉपिक अरेंज कराए सेम टू सेम वैसे ही आप लोग के लिए भी अरेंज में कर दूंगा। तो चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें प्रोपोर्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोपोर्शन आपके पास क्या होता है? संख्याओं का ऐसा रेशो जिसमें पहले दो और आखिरी दो को हम क्या बना देते हैं? इक्वल। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, जिसमें पहले दो का रेशो और आखिरी दो का रेशो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन कभी कभार वो क्या करता है, रैंडम हमें 4 नंबर लिख के दे देता है और बोलता है कि भाई इसमें कुछ जोड़ो या फिर घटाओ, और इस तरीके से या वो नंबर जोड़ो या घटाओ ताकि नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए, मतलब पहले दो का रेशो अगले दो के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे। ये कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन और ये आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आई थिंक कुछ बेसिक सी चीजें हम लोग कर चुके हैं। प्रोपोर्शन का मतलब पहले दो का रेशो आपके पास इक्वल होना चाहिए। संख्या जोड़ने के लिए बोलता है तो हर संख्या हर किसी में जुड़ेगी, सेम संख्या। और अगर आपके पास घटाने के लिए बोलेगा तो हर किसी में से माइनस हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा यहां पर जान लो। अभी आपके पास आरआरबी जेईई का लेटेस्ट क्वेश्चन है जहां पर आपके पास 13, 19, 16, 23 इसमें एक्स जोड़ा जाता है और फिर आपके पास जोड़ने के बाद ये प्रोपोर्शन पे आ जाएगा। फिर उसने बोला कि भाई यहीं पर काम नहीं चलेगा। देखो दो टाइप के क्वेश्चन मिक्स कर दिए। पहला सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्या आप उसमें जोड़ोगे, दूसरा आपके पास इस तरीके से वो दे देता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करना में आता है ये पहले दो रेशो अगले दो रेशो, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे सॉल्व है? तो ये होगा 13 प्लस एक्स, संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है। 19 प्लस एक्स यहां पर मैं इसको मान लेता हूं। ये आपके पास 16 प्लस एक्स और 23 प्लस एक्स, क्योंकि अभी तक ये प्रोपोर्शन पे नहीं थे। जैसे ही मैंने एक्स जोड़ा तो ये प्रोपोर्शन पर आ गए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तब जाकर आपको क्या मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी। और थोड़ा सा लेंथी वो आपके पास हो सकता है यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना, लेकिन हम इसमें ट्रेडिशनल तरीके से करना नहीं सीखेंगे क्योंकि आज का सेशन हमें जल्दी जल्दी क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करवाना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये 13 है, फिर आपके पास 19 है, फिर 16 है और फिर कितना है? 23। हमें पता है ये पहले दो रेशो है और ये आपके पास बाद के दो रेशो है, यही तो आपके पास बनेंगे। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है? 6। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है? 7। सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास? डिफरेंस का है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है कि दूसरे का डिफरेंस जो है वो पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, पहले ग्रुप की पहले नंबर से, यानी 13 इंटू 7। फिर आपके पास ये जो पहले वाले का डिफरेंस था इसको दूसरे ग्रुप के पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, 16 गुना कितना आपके पास? 6। और फिर इनका ले लो डिफरेंस। मैंने कहा ठीक है। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो क्या है? इनको डिवाइड देना, किससे? पहले वाले डिफरेंस और दूसरे वाला जो डिफरेंस आया था उनके डिफरेंस से। तो मेरे को मिला 13 सत्ते 91 और 16 छिंग कितना? 96 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, तो मेरे पास कितना आएगा? 5। और यही 5 क्या है आपके पास? x की वैल्यू। और अब आपके पास अगर x आ गया है तो x की वैल्यू रखो, 5 पंजे 25 रेशो y, फिर ये इक्वल टू का साइन y, और यहां पर 8 पंजे 40, 40 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना? 36। तो y बराबर देखो क्या होगा यहां पर, है ना, ये 25 बाय y होगा और ये y बाय कितना होगा? 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 25 इंटू 36। हमें तो y की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू कितनी होगी? 25 इंटू 36, यानी 25 में से 5 बाहर, 36 में से 6 बाहर। आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। तो भाई इस वाले क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में करा है कि किस तरीके से पहले दो को रेशो का डिफरेंस लो, अगले दो के रेशो का डिफरेंस लो, जितना भी आपके पास आ रहा है, फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरे वाले की पहले से मल्टीप्लाई, 13 सत्ते 91, पहले वाले की दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरा रेशो का पहले वाले से, ठीक है। ध्यान रखना 16 छिंग 96, और फिर इन दोनों का भी डिफरेंस, देन उसके बाद सॉल्व करो। अच्छा, अब थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है आपके पास? 22, देन आपके पास 26, देन 19 और फिर 21। मैंने देखा इन दो का डिफरेंस कितना है? 4, इन दो का डिफरेंस कितना है? 2। अच्छा ध्यान रखना, डिफरेंस अगर आपके पास कटेगा तो उसको काट देना ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। यहां पर नहीं कट पा रहा था, 6 और 7 कहां कटेगा भाई? कोप्राइम नंबर है आपस में, लेकिन अगर कट रहा होगा तो हम लोग काट देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वही चीजें मल्टीप्लाई करो, 22 से कम कितना? 22।
मल्टीप्लाई करो 19 दूनी कितना आपके पास 38, फिर डिफरेंस ले लो, यहां पर 2 और 1 फिर इसका डिफरेंस लो, तो हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। घबराना नहीं है, कहीं आप बोलोगे सर आपने प्लस करने के लिए बोला ये तो माइनस हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो आपके पास प्रोपोर्शन में आ चुका है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 16, तो माइनस का 16 जोड़ने पर वो आपके पास क्या आ जाएगा रेशो में आ जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है वैल्यू माइनस का 16, इसका मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 चौक 64 यानी कितना आपके पास माइनस का 72। अब ध्यान रखना इन दो का मल्टीप्लीकेशन इन दो के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, जरा ध्यान से देखो, इन दो का मल्टीप्लीकेशन है ना y इंटू वाई, बीच के दो का मल्टीप्लीकेशन लास्ट के और पहले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो क्यों ना ये चीज भी हम लोग फटाफट कर दे कि y का स्क्वायर बनेगा अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या होगा माइनस का 32 इंटू माइनस का 72। भाई हमें पता है कि माइनस से माइनस तो कट जाता है, जब आपके पास मल्टीप्लाई हुआ होगा कट गया होगा, तो y बराबर आपके पास क्या होगा, चलो भाई देखते हैं कि क्या यहां पर बन सकता है। 16 दूनी कितना हो गया आपके पास 32 हो गया, और 36 दूनी कितना हो गया 72 हो गया। तो भाई 16 में से 4 बाहर, 2 का 1 जोड़ा बाहर, 36 का 6 बाहर, 4 दूनी 8 और 8 सिंह कितना आपके पास आ जाएगा 48, है ना सिंपल सा। तो बस करना आ गया ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो भाई 20 34 11 16, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 20 34 11 और कितना है आपके पास 16 है, ठीक है। डिफरेंस लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और देन आपके पास डिफरेंस। यहां पर क्या करना है y बराबर अंडर रूट के अंदर इन दो का मल्टीप्लीकेशन, एक आध स्टेप यहां पर भी छोड़ते हुए चलने हैं। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है ना, ये वाला भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना कुछ, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। और ध्यान रखो सारे के सारे 2026-2025 के क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक और क्वेश्चन, क्या बात है, काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, ठीक है। या फिर चलो ये लास्ट वाला मैं कर देता हूं फटाफट से। इन दो का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा कितना है 14, इन दो का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा कितना है 12, काटो इसको, 2 7 14, 2 6 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 26 सिंह कितना होता है आपके पास 158 होता है, ठीक है। और फिर आपके पास 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास 154 बनेगा, डिफरेंस इसका लेंगे, और फिर 7 माइनस कितना हो जाएगा 6, बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 रखो। तो y बराबर अंडर रूट के अंदर 4 चौक 16 गुणा 28, 28 में से आपके पास अगर जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 22 बचेगा। क्या हमने कैलकुलेशन सही करी है? 26 सिंह 6 सिंह 36, ओहो 156 था, सॉरी कितना था आपके पास 156 था। 56 में से फिर कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, रखो वैल्यू। y बराबर अंडर रूट के अंदर 4 दूनी 8, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8। टिक करो, आगे बढ़ो, है कि नहीं है? काफी सिंपल है। तो आई थिंक अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। बाकी देखो यही सारी की सारी चीजें बेसिक से और एडवांस तक आप लोग को सारी चीजें बता रखी है। मैथ्स में रीजनिंग की भी काफी सारी चीजें आप लोग को बता रखी है। इसी तरीके से पूरा का पूरा आप लोग के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है, लाइव प्लस आपके पास रिकॉर्डेड है। रीजनिंग आपके पास लाइव चल रही है डेली 2 बजे। तो ये कोर्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएगा, सिलेक्शन भी आप लोगों को दिलवाएगा। मात्र 599 में आप लोग को मिलेगा 50% ऑफ के बाद, लेकिन कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर MI, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अटपटा सा है, इसको बता दूं कि शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में, तभी तो पता चलेगा। वरना तो भाई माइंड से माइंड हमारा कनेक्ट तो है नहीं, तो मुझे तो नहीं पता चल पाएगा, टेलीपैथी तो आती है नहीं, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। मैं वही सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके लाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस कोर्स में आप लोग इनरोल हो जाइए, मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, देन उसके बाद आप लोग कूपन कोड अप्लाई करके CBT 1 को आराम से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, वो जो आपका वाला सेशन होगा। ओके, थैंक यू।